आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासती गवर्नर और वज़ीर आला तेलंगाना ने पोंगल संक्रांति की दी मुबारकबाद। तेलुगु नया साल अवाम की जिंदगियों में खुशहाली लाएगा, कायदीन ने नेक तमन्नाओं का किया इजहार। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी नई दिल्ली पहुंच गए। मरकजी वज़ीर सिविल सप्लाईज से मुलाकात, मुख्तलिफ मसाइल पर की नुमाइंदगी। रच्चाकुंडा पुलिस की बड़ी कार्रवाइयां, कुशाईगुड़ा, मडुगुल और उपल पुलिस ने आदि सारखीन को किया गिरफ्तार। लाखों रुपये मालियती अशिया की गई बरामद। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन और वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने पोंगल और संक्रांति त्यौहार की रियासत को मुबारकबाद दी है। उन्होंने आवाम से अपने पैगाम में इस उम्मीद का इजहार किया है कि नया साल आवाम के लिए खुशहाली लेकर आएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी नई दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने मरकजी वजीर सिविल सप्लाईज से मुलाकात करते हुए कई मसाइल पर नुमाइंदगी भी की। नाज़रीन, इन खबरों के साथ दीगर अहम खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने राजभवन में पोंगल त्यौहार का इनेकाद अमल में लाते हुए खुसूसी पूजा में शिरकत करने के अलावा तेलुगु तहजीब पर मबनी पकवान में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासत की आवाम को पोंगल संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। रियासती गवर्नर ने बताया कि संक्रांति त्यौहार के बाद मुल्क की आवाम के लिए 22 जनवरी का दिन तारीखी दिन होगा, क्योंकि उस रोज़ राम मंदिर का इफ्तिताह अंजाम दिया जाने वाला है। गवर्नर टी सौंदरराजन ने राजभवन में मुख्तलिफ ज़ी असर शख्सियतों से भी मुलाकात की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हफ्ते के रोज़ नई दिल्ली रवाना हुए, जहां पर उन्होंने दोपहर 3 बजे मरकजी वज़ीर सिविल सप्लाईज पीयूष गोयल से मुलाकात करते हुए उनसे तेलंगाना रियासत के अनाज के कोटे में इजाफा करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। इसके अलावा उन्होंने मरकजी वज़ीर से किसानों से धान की खरीदी और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हुए असम्बली ज़ुमरे के तहत मुनक़िद होने वाले 2 MLC नशिस्तों के लिए नामों को ख़तियत की मंजूरी देने और नामज़द ओहदों पर तक़र्रुरात के अलावा दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। रेवंत रेड्डी 14 जनवरी को मणिपुर में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के आगाज़ के मौके पर शिरकत करने के अलावा रेवंत रेड्डी नई दिल्ली से लंदन और दीगर बैरून मुमालिक के दौरे पर रवाना होंगे और वो 22 जनवरी को हैदराबाद वापस लौटेंगे। वाज़ेह है कि 18 जनवरी को MLC इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर है। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने अपने महकमे के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो आने वाले मौसम गर्मा में आवाम को किसी भी तरह की पानी की तकलीफ दरपेश ना हो, ऐसे इक़दामात जंगी खतूत पर अमल में लाएँ और तमाम आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी काम जारिया साल के आखिर तक पाए तकमील करने के इक़दामात करें। उन्होंने बताया कि हुकूमत आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी कामों के लिए जितना भी फ़ंड्स दरकार हो वो खर्च करने के लिए तैयार है। ओहदेदारों ने बताया कि रियासत भर में 18 आबपाशी प्रोजेक्ट्स के काम तेज़ी के साथ जारी हैं।
दोनों तेलुगु रियासतों में संक्रांति त्यौहार की तैयारियां निहायत ही जोश व खरोश के साथ जारी हैं और शहर हैदराबाद से आवाम की बड़ी तादाद अपने आबाई मकामात को रवाना हो रही है। इस सिलसिले में हफ्ते के रोज़ सिकंदराबाद, नामपल्ली और काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर आवाम का हुजूम देखा गया। हालांकि साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से दोनों तेलुगु रियासतों के लिए खुसूसी ट्रेनें भी चलाने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब हैदराबाद विजयवाड़ा टोल गेट पर भी गाड़ियां अपनी बारी का इंतज़ार करती हुई देखी गई, जिसकी वजह से इस शाहराह पर ट्रैफिक निज़ाम काफ़ी देर तक दरहम बरहम रहा। तेलुगुदेशम के लीडर रायपाटी रंगाराव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक साबिक एमपी रायपाटी सांबाशिवराव सतनापल्ली से इंतखाब लड़ने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन तेलुगुदेशम के लक्ष्मी नारायण को सतनापल्ली से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया है। इसी बात को लेकर बरहम रंगाराव ने न सिर्फ तेलुगुदेशम से इस्तीफा दिया, बल्कि उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर जो उनके दफ्तर में लगी हुई थी वो भी उखाड़ कर फेंक दी। तेलंगाना कांग्रेस की लीडर वाई शर्मिला ने आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी बेटी की शादी का दावतनामा दिया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शर्मिला ने कहा कि इसमें कोई सियासत नहीं है। उन्होंने केटीआर और कविता को भी दावतनामा रवाना किया है। चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के बारे में शर्मिला ने कहा कि उनके वालिद वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की दोस्ती के बारे में चंद्रबाबू नायडू ने अपने तासुरात बयान किए। రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి మనవడు వైఎస్ రాజారెడ్డి గారి పెళ్లి జరుగుతున్న సందర్భంలో చాలా మంది ఇన్వైట్ చేస్తున్న రాజకీయ నాయకుల్ని, అందులో భాగంగానే చంద్రబాబు గారిని కూడా పెళ్లికొచ్చి వాళ్ళని ఆశీర్వదించాలని కోరడం జరిగింది. చాలాసేపు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి గురించి, వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ గురించి, వాళ్ళ రాజకీయ ఇనిషియల్ ప్రస్థానంలో జరిగిన విషయాల గురించి
అన్నీ గుర్తు చేసుకున్నారు, మాకు గుర్తు చేశారు. చాలాసేపు మాట్లాడాం, చాలా సంతోషం అనిపించింది. వచ్చి ఆశీర్వదిస్తామని మాటిచ్చారు. లేదమ్మా, యాక్చువల్లీ మోస్ట్లీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి గురించే ఆయన ప్రస్తావించారు. ఇనీషియల్గా వాళ్ళు రాజకీయాలు మొదలు పెట్టినప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ప్రయాణం చేశారు. పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు వాళ్ళు కలిసే ఉన్నారు, జీప్లలో కలిసి తిరిగారు. ఇలాంటివన్నీ ఢిల్లీకి వెళ్ళారు. అప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్కి వాళ్ళిద్దరు కలిసి చేసిన ప్రయత్నాలు అయితేనేమి, ఇలాంటివన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. మేడం, కాంగ్రెస్ పార్టీలో మీ పాత్ర ఎలా ఉండబోతుంది? మీకు ఎటువంటి పదవి మీరు అనుకుంటున్నారు వస్తుందని చెప్పి వాళ్ళు మీకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ పదవి ఇవ్వాలి, ఏ బాధ్యతలు ఇవ్వాలి అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రెరోగేటివ్. కాంగ్రెస్ పార్టీలో कुल मिसाल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्का याखुतपुरा जाफ़र हुसैन मेराज ने याखुतपुरा में मजलिसी क़ायदीन की फ़ोटोज़ के साथ पतंगें तकसीम की। वाज़ेह रहे कि मकामी मजलिसी सरगर्म कारकुनों की जानिब से तकरीबन 1 लाख पतंगें बनाई गईं, जिन पर मजलिसी क़ायदीन की तस्वीर मौजूद हैं। मजलिस रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मिराज ने बताया कि चूँकि इलेक्शन में मजलिस का इंतखाबी निशान पतंग होता है, यही वजह है कि यहाँ के सरगर्म कारकुनों ने तकरीबन 1 लाख पतंगों पर मजलिसी क़ायदीन की फ़ोटो चस्पा की हैं और ये मकामी नौजवान और लड़कों में तकसीम की गई हैं। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। डबिलपुरा नाले के पास में जनाब छोटू साहब की जो दुकान है, वहाँ से हमारे यूनुस भाई साहब एरिया के तमाम बच्चों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की फ़ोटो और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की फ़ोटो के करीब 1 लाख पतंग बनाकर यहाँ के बच्चों में तकसीम करे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि कल तिल संक्रांत है और मजलिस का सिंबल इलेक्शन में काइट रहता, पतंग रहता, जिसके लिए हमारे यूनुस साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज के इस प्रोग्राम के अंदर रियाजुल हसन अफंदी साहब MLC, यहाँ के कारपोरेटर जनाब अलमदार साहब, जनाब शेख शकील महमूद साहब साबिक़ा कारपोरेटर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ के तमाम ज़िम्मेदार जनाब मुर्तज़ा साहब, दादे भाई साहब, वहीद भाई साहब, जुनैद साहब, खैसर साहब और दिगर तमाम दूसरे भी लोग यहाँ पर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि कल जब फ़िज़ाओं में पतंग उड़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम से जो उनकी फ़ोटो से पतंग बनाई गई है, वो इंशाअल्लाह कल ज़रूर ज़रूर संक्रांति के मौके के ऊपर उड़ेगी। मैं जनाब यूनुस साहब का और उसके साथ साथ जनाब छोटू साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत रचाकुंडा कमिश्नरेट से वाबस्ता मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस ने आदि सारिकीन को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से लाखों रुपए मालियती अशिया बरामद की हैं। इस सिलसिले के तहत कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा सुधीर बाबू IPS ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात बताई। नाज़रीन, इन अहम खबरों के साथ दीगर जराइम से जुड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। कुशाईगुड़ा पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 27 से ज़ायद सरक़े की वारदातों में मुलविस मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्ज़े से 30 तोले तिलाई जेवर और दीगर अशिया जुमला मालियती 18,50,000 रुपये बरामद किए। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील बताई। इसी तरह पर ट्रैक्टर ट्राली के सरक़े में मुलविस 2 मुलज़िमीन को मधुगुल पुलिस ने हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 12 ट्रैक्टर ट्राली जुमला मालियती 20 लाख रुपये बरामद किए। इस सिलसिले में भी कमिश्नर पुलिस ने तफसील बताई। अलावाजी उपल पुलिस ने एक आदि सारक को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 30 मोटरसाइकिल, 1 प्रिंटर, 1 लैपटॉप और दीगर अशिया बरामद की। इस सिलसिले में भी कमिश्नर पुलिस सुधीर बाबू ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। ऑफिसर्स ये मलकाजगिरी एंड महेश्वरम पुलिस ऑफिसर्स एफर्ट रखने में 3 अच्छा केस डिटेक्ट हुआ। इसमें फर्स्ट हमारा कमिश्नरेट का एक मिशन स्टेटमेंट है
विजिबल पुलिसिंग, क्विक रिस्पॉन्स एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तीनों का इस्तेमाल करके ये एक फर्स्ट केस में एक अक्यूज को अरेस्ट किया। उसमें उनके पास 23 बाइक्स सीज किया उनसे। ये एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है, ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, और बाद में ऑफेंसेस का कंटिन्यूसली कर रहे हैं। विजयवाड़ा में किया, हैदराबाद में किया, एसआर नगर में किया, खम्मम में किया, कोत्तगुडम में किया, डिफरेंट पुलिस स्टेशन में उपल एंड ऑल कर रहे हैं। तो उनसे हमें इससे पहले भी अरेस्ट हुआ। सो इनमें उनका पास 23 व्हीकल्स बाइक्स सीज हुआ। और इन क्या कर रहे हैं, आफ्टर कमिटिंग दिस ऑफेंस ही हैज टू सेल व्हीकल्स। इसी के लिए क्या कर रहे हैं वो, इसके लिए फेक डॉक्यूमेंट्स करके, फेक डॉक्यूमेंट्स को भेजने के लिए, खरीदने के लिए, द पर्सन हु इज गोइंग टू बाय इट विल आस्क फॉर डॉक्यूमेंट्स, इज आल्सो क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट्स दैट हाउ टू, ऐसा कैसा क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कैसा कर रहे हैं, आरसी कार्ड कैसा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ऊपर सीज किया। वो इज इनटू बिगर ऑफेंस, नॉट ओनली कमिटिंग ऑफेंसेस एंड हाउ टू सेल इट आल्सो इज एवॉल्व्ड स्ट्रैटेजी। सो इसमें ये अक्यूज को हम अरेस्ट किया, चैतन्य साई कुमार। इसको ये खम्मम वेस्टवेल खम्मम डिस्ट्रिक्ट का नेटिव है, कोत्तगुडम का, और उधर आके ये हम सीताफल मंडी में रह रहे हैं, ये ऑफेंसेस कर रहे हैं। ये 23 व्हीकल्स इनके पास हम सीज किया है। और 24 आवर्स में एक ऑफेंस हुआ HP, उसमें 24 आवर्स पहले हुआ, उसमें अभी अक्यूज को अरेस्ट किया करके एंटायर 30 तोलास गोल्ड प्रॉपर्टी सीज किया। और उनसे पहले भी वो ऑफेंसेस में थे, एक्स कॉन्विक्ट है, 2 साल वो जेल में रहा है, बाहर आके फिर ये ऑफेंसेस कर रहे हैं। इसमें उनका ऊपर ठीक से कार्रवाई करके कन्विक्शन फिर आने की, इसलिए एनहांस पनिशमेंट भी होता है, ऑलरेडी इज एक्स कॉन्विक्ट, तो उसमें भी लीगल पर्सपेक्टिव में करेंगे। और थर्ड एक है, एक राइट फार्मर्स के लिए, इसमें 13 ट्रालीज को भी उसमें एक फार्मर्स फील्ड में रखा है, उसको ऑफेंस करके वो उनका दूसरा ट्रैक्टर ले आके ट्रालीज को ले जा रहे हैं, वो भी हम अक्यूज को अरेस्ट किया। दिस 3 cases we have done because these are our efforts to commit में क्विक रिस्पॉन्स, विजिबल पुलिसिंग एंड टेक्नोलॉजी, तीनों यूज करके बेटर सर्विस डिलीवरी देने के लिए हम एफर्ट कर रहे हैं। इसमें रिजल्ट है, एक अच्छा एफर्ट हमारा। हैदराबाद बेंगलुरु कौमी शाहराह से गुजरने वाली खानगी बस उलटने के बाद शोलापोश हो गई। इस हादसे में मेहदीपट्टनम की साकिन 40 साल खातून मालती जिंदा जलकर फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक ये बस जुमे की रात हैदराबाद के मियाँपुर इलाके से चित्तूर जा रही थी। बस में जुमला 40 था 50 मुसाफिर सवार थे। बस जैसे ही ज़िले गढ़वाल नेशनल हाईवे 44 पर एरावली चौराहे के पास पहुंची, अचानक बेकाबू होकर उलट गई। बस उलटने के साथ ही आग लग गई, जिसके नतीजे में खातून जिंदा जल गई, जबकि 12 मुसाफिर जख्मी बताए गए हैं। बताया गया है कि खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई गई। आग लगने के बायस बस जलकर पूरी तरह से खाकस्तर हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए कर्नूल के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद इस मसरूम तरीन सड़क पर ट्रैफिक जाम देखी गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ड्राइवर हालत नींद में बताया गया, जबकि मुतल्लिका पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। రూమ్లండి బాస్ రే పేలుతుంది అది ఎవరంటే దిగవేనా राजेंद्र नगर के अत्तापुर में पतंगबाजी के दौरान बरक़ी शॉक लगने से 11 साला बच्चा फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक 11 साला तनिष्क पतंगबाजी के लिए गया हुआ था। बरक़ी की तारों की जद में आकर तनिष्क नीचे गिर गया। फौरी तनिष्क को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने फौरी मुकाम वाक़े पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की, जबकि नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। संक्रांति के मौके पर बच्चों और नौजवानों को बार बार इस बात की ताकीद की जाती है कि पतंगबाजी के दौरान मोहतात रहें। ख़ासतौर पर छतों पर पतंग उड़ाने के दौरान एहतियात बरतने की ज़रूरत है।
शमशाबाद एयरपोर्ट पर दुबई से आए 2 मुसाफिरीन के पास से कीमती पत्थर व जवाहरात जब्त किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक 6 करोड़ 3 लाख रुपए के जेवरात जिसमें कीमती पत्थर भी शामिल थे। उसके अलावा 9,83,509 रुपये मालियत की बैरूनी करेंसी और 1 लाख रुपये हिंदुस्तानी करेंसी भी जब्त की गई है। गिरफ्तार शुदगान से पूछताछ भी की गई है। बताया गया है कि चॉकलेट के पैकेट्स में छुपा कर ये अशिया लाई गई थी। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने एटीएम से सरखे की कोशिश के मुलजिम को अदालती तहवील में दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक 11 जनवरी की सुबह अब्दुल मोमिन खान ने तुगड़ा के पास खानगी एटीएम को तोड़कर सरखे की कोशिश की थी। मशीन तोड़ने में नाकाम होने पर मोमिन खान फरार हो गया। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साहिबजादगान और निज़ाम बेनिफिशरीज की जानिब से तस्लीम शुदा नवे निज़ाम प्रिंस रौनक यार खान ने कहा है कि निज़ाम की प्रॉपर्टीज़ के ताल्लुक़ से वो क़ानूनी चाराजोई का आगाज़ करेंगे। फंक्शन विला बेगमपेट में मुनक़्क़दा एक खुसूसी मीटिंग से खिताब करते हुए प्रिंस रौनक यार खान ने इस बात का ऐलान किया और कहा कि साहिबजादगान और साहिबजादियों के अलावा निज़ाम बेनिफिशरीज उनके साथ हैं और उन्हें दस्तखत करते हुए कागजात भी हवाले किए हैं। मज़कूरा इजलास शाही ख़ानदान के क़ानूनी असासों से मुताल्लिक़ आगाही की गरज से रखा गया था। इस इजलास में सरनजीत सेन साबिक़ डीजी, दिनेश रेड्डी साबिक़ डीजीपी, श्री एस.के. जोशी साबिक़ होम सेक्रेटरी के अलावा दीगर ने शिरकत की और खिताब भी किया। हज़रत सादात पीर बगदादी ने भी शिरकत की और तक़रीब से खिताब किया। साहिबजादगान और साहिबजादियाँ जिन्होंने नवे निज़ाम प्रिंस रौनक यार खान को तस्लीम किया है, उन्होंने दस्तखत करते हुए कागजात हवाले किए। इस मौके पर इनकी भी कसीर तादाद मौजूद थी। साहिबजादा सैयद मुबारकुल्लाह बरकत के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने प्रिंस रौनक यार खान को तहनीत भी पेश की। अब तक कोई भी शिकायत नहीं करे, वो तो है ना। अभी मेरे को जो चुने वो लोग, अब यहाँ से शिकायत वो पूरे मिलके इकट्ठा होके मेरे पीछे रह के उन्होंने शिकायत वगैरह सब मिलके करेंगे। उसलिए तो 1200 लोग जमा हुए हैं। अब हम पहले जो है पहले हिस्से में 600 लोगों को इन्वाइट करे और अभी उन लोगों को इन्वाइट करे जो मेरे को साइन करे निजाम और मेरे को जिम्मेदारी ली। मैं नहीं चाह रहा था कि बाहर के लोग आना ऐसा दिखेंगे कि खाने को आगे, तो समझ में आएगा ना मजमा है 1200 का, लेकिन क्या बोलते हैं खाने को आए होंगे भाई। तो आज की दावत जो है सिर्फ वो जो मेरे को साइन करे और जो निजाम के कार्ड होल्डर्स है जो मेरे को साइन करे, वो लोगों को आज इजाजत थी आने की। जब तक कि अगर कोई माजूर है और बुजुर्ग वगैरह है तो कोई बच्चे को ला लिए समझो लाने के लिए काम बहुत किधर हो रही है। ये 12 लोग आने के गवर्नर कर लेते तो आप लोगों के प्रेस के सामने यहाँ देखो सलाते वो लोग, देखो आप जाके इंटरव्यू लो, ये लोग मेरे को साइन करे सो है, कोई तमाशाई खाने को बिरयानी के लिए आगे सो नहीं है। आपको मालूम है पहले निजाम का नाम क्या था? खमरुद्दीन अली खान। पहले उनके एम.ए. नईम वगैरह के खिताबात देखो
को आप विकिपीडिया में देखो, उनकी पहली चॉइस थी उनकी बेटी खैरुन्निसा के बेटे को चुने थे, उनका नाम था मुजफ्फर। वो नासिरुद्दौला को नहीं बोले थे बाबा, वो अपने नवासे को बोले थे। तो बगावत करे तो नासिरुद्दौला उनको फिर ओवरथ्रो करे, ओवरथ्रो करके बैठे कुर्सी पे। उन लोग बेटे बने भी, ऐसा भी नहीं कि बनाने गए नहीं बने हुए नहीं है, फिर वो बेटे भी जो बने उनके दादा नाना बोलने की वजह से नहीं बने। वो दूसरा उन्होंने नासिर जंग बैठे हुए थे, उन्होंने अपने भर्रे पे लोगों को जमा करके अपने लोगों को वो क्या बोलते अपना कंसेंसस से बने। कंसेंसस वो तो याद है, आप समझ रहे हैं, आप लोग जो जमा है, जो इजमा है, जो भी है, लोगों को जमा करके वैसे ही बनते निजाम। अब मौजम अब उन्होंने अजमत जा छोड़ो, औरंगजेब गए, औरंगजेब भी अपने बड़े भाई को क्या बोलते मार डाले, बाबा को जेल में डाले। तो बोलता उनको गलत किंग है, इस्लाम में ऐसा नहीं है। क्या बोलते बाबा को नहीं मारना बल्कि होगा, लेकिन वैसा बाबा को आप मारे तो आप नहीं बन सकते किंग बल्कि नहीं है। वो पूरे बादशाहों में देखो वैसा ही होता था। वैसा बाप से बेटा बल्कि किधर है बोला, पहला उन्होंने फाउंडर है ना, कमरुद्दीन फाउंडर है, उनका खुद मिसाल है, पहला मिसाल। पहले मिसाल में उन्हें बेटी के बेटे को बनाए, वो भी 6 बेटे जिंदा रहते हुए, 1200 लोग दी डाले, वो दिए हुए साइन करके जो बैठे उसमें से 600 बुलाए, वो 600 में से 100 प्रेस के सामने नहीं आना चाह रहे, समझे ना। फिर जो पूरे थे ना उसके 4500 तो पहले आप क्या बोलते हो वो उसके मस्जिद से साहिबजादेगान के टाइम पे 4500 लोग ओके बोले, उसमें से 50 नहीं बोले होंगे, समझे ना। मगर उन्होंने कुछ लिख के नहीं दिए थे। अब क्या है, लिखाई पढ़े में आ गया। सेवन निजाम के जो सो 52 लोग हो गए। कुलिन सनती नुमाइश जो हैदराबाद में हर साल माह जनवरी और फरवरी में लगाई जाती है, इसकी एक खुसूसियत नुमाइश ग्राउंड में चलाई जाने वाली ट्रेन भी है। इस ट्रेन को मुख्तलिफ कंपनीज स्पॉन्सर करती आई हैं, ताहम इस साल बीपीपी यूनिवर्सिटी लंदन ने इसे स्पॉन्सर किया है। हैदराबाद की नुमाइश में सैर व तफरीह करने वाली एक दूसरे से एक सवाल कर रहे हैं कि ये बीपीपी लंदन क्या है। नुमाइश में घूमने वाली ट्रेन पर हर एंगल से बीपीपी लंदन का नाम नजर आ रहा है। बीपीपी दरअसल लंदन की एक यूनिवर्सिटी है जिसमें हिंदुस्तान के बेशुमार स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं। हर साल 10,000 फॉरेन स्टूडेंट्स को इसमें दाखिला दिया जाता है। हाल ही में बीपीपी लंदन यूनिवर्सिटी में एमएससी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है, जबकि कई और प्रोफेशनल कोर्सेस में भी तालीम दी जाती है। इस यूनिवर्सिटी के हैदराबाद में कोऑर्डिनेटर सामरिया एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं, जिसके डायरेक्टर राजेश गोयल हैं। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। रियासती गवर्नर और वज़ीर आला तेलंगाना ने पोंगल संक्रांति की दी मुबारकबाद। तेलुगु नया साल आवाम की ज़िंदगियों में खुशहाली लाएगा, कायदीन ने नेक तमन्नाओं का किया इजहार। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी नई दिल्ली पहुँच गए। मरकज़ी वज़ीर सिविल सप्लाईज से मुलाकात, मुख्तलिफ मसाइल पर की नुमाइंदगी। रच्चाकुंडा पुलिस की बड़ी कार्रवाइयाँ, कुशाईगुड़ा, मडुगुल और उपल पुलिस ने आदि सारखीन को किया गिरफ्तार। लाखों रुपये मालियती अशिया की गई बरामद। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।